आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इस कार्यक्रम के आयोजक भ्राता रामकृष्ण शास्त्री जी, अजमेर से आए हुए आचार्य गोविंद जी, उपस्थित सभी अतिथि महानुभाव और पवित्र सज्जनों, यद्यपि बीच बीच में मैं थोड़े वेद मंत्रों की व्याख्या आपके बीच में करता रहा, एक मंत्र इसमें और आया है, सुजातम जात वेशम अग्निम वैश्वानरम विभुम हव्यवाहम हवा महेशनो मुंचत्वं हसः। इसमें जो सुजातम शब्द है, अच्छी जगह उत्पन्न, सुष्ठु सुस्थानेषु जातम इति सुजातम। जात वेदसम, जो हर छोटी बड़ी चीज को जानता है, विद्वान है, भला है, नोबल पर्सन है, ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा आई है। वैश्वानरम, विश्वान नरान नयति, जो अच्छे लोगों का कमांड करता है, राजा बनता है। विभुम, जो बड़ा कमांडर है, हर जगह कमांड करना जानता है, योग्यता है जिसकी। हव्यवाहम, जरूरत हो तो जहां जिस वस्तु की आवश्यकता है वहां पहुंचा देता है। पवित्र सज्जनों, एक मुझे इस प्रसंग में एक निवेदन मैं आपसे करूं। धृतराष्ट्र और विदुर की चर्चा चल रही है। विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के भाई भी लगते थे और महामंत्री भी थे। दोनों की मां अलग अलग थी, लेकिन दोनों के पिता महर्षि व्यास थे। विदुर जरूर एक दासी पुत्र जरूर थे, लेकिन योग्यता बहुत ज्यादा थी। महाभारत में कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति ने उनको गलत जगह उत्पन्न जरूर किया, लेकिन वो लोग अत्यंत योग्यता संपन्न थे। जिसमें हम कर्ण का नाम लेते हैं, जिसमें हम विदुर जी का नाम लेते हैं, और कुछ लोग कृष्ण जी का भी कहते हैं। जेल में उत्पन्न हुए लेकिन योग्यता अद्भुत प्राप्त की। तो विदुर और धृतराष्ट्र की चर्चा चल रही है और उन्होंने ये कहा कि कृपया मुझे ये बताओ विदुर कि उत्तम कुल कौन से होते हैं। ये कैसे समझ में आए कि इस व्यक्ति का सही जगह जन्म हुआ। तो पवित्र सज्जनों, तपो दमो ब्रह्म वित्तम विताना पुण्या विवाह सतत अन्नदानम येषु एव एते सप्त गुणा वसंती सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि। पवित्र सज्जनों, जिनके जीवन में तप है, नंबर 1, जो विपरीत परिस्थितियों में भी दोनों विपरीत, अच्छाई बुराई जीवन में सबके, योग दर्शन में तप की परिभाषा लिखी हुई है, द्वंद्व सहनम तपः। आपको सर्दी भी दुनिया में लगेगी, गर्मी भी दुनिया में लगेगी। आपका सम्मान भी इसी दुनिया में होगा और आपका अपमान भी इस दुनिया में होगा। आपको हानि भी इस दुनिया में मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। अच्छाई बुराई, ऐसा संसार में कोई एक व्यक्ति तो ढूंढ के दिखा दीजिए आप जिसको सब कुछ पॉजिटिव मिला हो। पवित्र सज्जनों, पॉजिटिव जब हमें मिलता है तो हमारा चेहरा खिल जाता है, लेकिन जब कभी नेगेटिव मिलता है तो हम बड़े डर से जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। कई बार तो हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में इसको तप कहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिस्थितियों में जो व्यक्ति स्थिर स्थिति में रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, पवित्र सज्जनों, वो पहला पैरामीटर है हमारे जीवन का। अगर किसी को कुलीन दृष्टि से आपको निहारना हो, समझना हो, जस्टिफाई करना हो,
उसको देखना हो कि आदमी कुलीन है कि नहीं, तो पहले देखो उसके जीवन में तप कितना है। पवित्र सज्जनों, मन पर नियंत्रण रखते हैं, ये दूसरी स्थिति है। तीसरे वो लोग हैं पवित्र सज्जनों, ब्रह्म, जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना एक योग्यता है, और जिनके घरों में वेद का पठन पाठन होता है ये अलग योग्यता है। ये तो बहुत चुने हुए लोग ही रह गए हैं। मैं आपसे क्या पीड़ा व्यक्त करूं पवित्र सज्जनों, आज हम आर्य अपने आप को कहते जरूर हैं, लेकिन वेदों का अध्ययन तो हमारे घरों से चला गया। हमारे परिवारों में वेद आपको नहीं मिलेंगे। आर्यों के घर पौराणिक भाइयों क्या तो मिलेंगे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि वेद राखी कैसे जाते हैं। वो लोग तो अपना श्रीमद् भागवत रख लेते हैं, रामायण रामचरितमानस से ही काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम आर्यों को तो कम से कम वेद रखना ही चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों और माताओं, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति हो गई कि आज हमारे घरों से वेद भी चले। और मैं इसी बात में थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, इतना तक देखने में आया है कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने वेद खरीद लिए, बेचारे पढ़ते भी रहे और दुनिया से चले गए, तो उनके बच्चों ने तौल कर भेज दिया। क्या लगे जी हमारे लिए तो रद्दी है, हम पे टाइम भी नहीं है और हम समझ भी नहीं पाते। ऐसा बहुत देखने में आया। स्वाध्याय की परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, यदि किसी के परिवार में ब्रह्म का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, विद्या का अध्ययन चलता रहता है तो वो कुलीन परिवार कहता है। पवित्र सज्जनों, अगली बात है वित्तम। ऐसे परिवारों में थोड़ी सी धन की परिस्थिति भी अच्छी हो तो कुलीन होते हैं। ब्रह्म वित्तम का मतलब है ब्रह्म को जानने की स्थिति हो, वेद को जानने की भी हो, और दूसरी बात है थोड़ा थोड़ा हम पवित्र सज्जनों धन से भी हमारी परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए। अभावों में जिंदगी नहीं जीना, परिश्रम करेंगे, अच्छा धन कमाएंगे। पवित्र सज्जनों, इसके बाद उससे भी थोड़ा आगे मैं आपसे निवेदन करूं, सतत अन्न दानम, कंटिन्यू जिनके परिवारों में दान की परंपरा बनी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए पवित्र सज्जनों, आज तो दे दिया और कल बंद कर दिया। आप लोगों ने महाभारत की वो कहानी सुनी होगी, आप महाभारत जरूर पढ़िएगा पवित्र सज्जनों। वहां पर ये आया, अतिथि यज्ञ का जो आया है, बड़ा मार्मिक वर्णन है। जब पूरे राजसूय यज्ञ में वहां पर एक नेवला आ गया। नेवला जो है आधा सोने का था और आधा सामान्य था। तो सब लोगों ने बड़े कौतूहल से देखा। महाराज युधिष्ठिर, महारानी द्रौपदी, उनके चारों देवर, सब अतिथि देखने लगे। और मैंने कृष्ण जी से कहा, भगवान ये क्या है? नेवले को उन्होंने पास में बुलाया, नेवला इधर आओ। अरे आप कैसे हो? यद्यपि नेवला बोलता नहीं है और कोई भी जानवर बोलता नहीं, लेकिन फिर भी एक समझाने का तरीका है। नेवले से पूछा गया कि आप कौन हैं, कैसे आए? कहने लगे महाराज बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी कथा है आपके पास आने की। कहने लगे बताइए क्या बात है? कहने लगे महाराज बहुत पुरानी बात है। एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो एक ब्राह्मण जो था वो कई दिनों से भूखा था। कई दिन हो गए, पूरे इलाके में फसल नहीं हुई, जल की वृष्टि नहीं हुई, त्राही त्राही बच गई। कहने लगे अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे महाराज वो जो ब्राह्मण थे वो बड़े धार्मिक थे। इतने में, इतने अकाल की गंभीर परिस्थितियों में कई दिन बाद, कई दिन के भूखे रहने के बाद किसी ने थोड़ा सा सत्तू उनको ले जाकर दे दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्तू देने वाले को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा आप फलो भूलो। बोले महाराज आप लोग कई दिनों से इस समय गंभीर परिस्थिति है, ये थोड़ा सा आपको मैं अन्न दान कर रहा हूं, आप इसका सेवन कीजिए। वो प्रणाम करके चला गया। अब वो वहां पर पवित्र सज्जनों, वो जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सुनती हो
तैयार हो जाओ, आज भोजन प्राप्त हुआ है। माता जी ने केले के पत्ते और वो सब सेट किए, सब लोग बैठ गए। अब बेटा, बहू और पिताजी और माताजी चारों की चारों बैठ गए। थोड़ा थोड़ा सत्तू उन्होंने चारों के पात्र में दे दिया। उस समय डोने हुआ करते थे या केले के पत्ते, आप समझ लीजिए। कहने लगे फिर क्या हुआ? सबने कौतूहल से उससे पूछा, नेवले से, कि फिर क्या हुआ? कहने लगे महाराज, जब ऐसी परिस्थिति हुई और जैसे ही उन लोगों ने मंत्र का पाठ किया और भोजन करने के लिए जैसे ही वो आचमन कर रहे थे, इतने में बाहर से किसी ने भिक्षाम देही, जैसे ही भिक्षाम देही की आवाज सुनाई दी, बाहर उन्होंने देखा तो एक जो है अतिथि जी थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया। कहने लगे महाराज अंदर आइए, भोजन के समय आप आए हैं, आज भोजन ग्रहण कर लीजिए। वो जो सज्जन थे वो आकर बैठ गए। सबने नेवले से पूछा कि फिर क्या हुआ? कहने लगे ब्राह्मण ने अपना पूरा सत्तू जो कई दिन बाद उनको मिला था वो ले जाकर उनके सामने रख दिया। कहने लगे महाराज मेरी कुटिया में आप आए हो, भोजन कीजिए। अब वो 4 लोगों का सत्तू था, उसके 4 भाग हो गए थे। उसका एक भाग पूरा की पूरा उसने खा लिया, लेकिन वो जो विद्वान आए थे, जो अतिथि आए थे, उनकी तृप्ति नहीं हुई। इतने थोड़े सत्तू से क्या तृप्ति होती? तो उनके चेहरे में संतुष्टि के भाव नहीं आए। उन्होंने कहा यजमान भोजन पूरा हुआ नहीं। ब्राह्मण ने धीरे से माता जी को देखा, अपनी पत्नी को देखा, पत्नी ने अपना पूरा की पूरा उनको ले जाकर दे दिया। उन्होंने वो भी खा गया, फिर भी उनके चेहरे में तृप्ति नहीं थी। फिर बेटे ने भी अपना दे दिया और बहू ने भी अपना दे दिया। चारों ने इतने दिन बाद जो भोजन मिला था वो पूरा की पूरा अतिथि जी को समर्पित कर दिया। सबने नेवले से कहा कि फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही उन्होंने भोजन पूरा किया वो तृप्त हो गए, उन्होंने आचमन किया, जल से कुल्ला किया। बोले जाओ तुम लोग फलो फूलो, तुमने आज अतिथि यज्ञ इतने अकाल के बाद भी इतनी श्रद्धा से किया है, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मेरा मन बड़ा खुश हुआ, जाओ तुम्हें भगवान अच्छा रखे। अच्छे शब्द बोलते हुए वो कुल्ला करके और वहां पर उन्होंने वो डोने में थोड़े हाथ धोए और वो चले गए। सबने नेवले से पूछा कि फिर क्या हुआ? कहने लगे महाराज जैसे ये घटनाक्रम हुआ तो मैं जो है गर्मी के कारण मैं भी बहुत उबल रहा था। कई दिनों से बरसात नहीं हुई थी। मैं पेड़ की खो में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि थोड़ा पानी उसके कुल्ले और हाथ धोने से उस डोने में पड़ा हुआ है। तो मैं बाहर निकला और मैंने उस डोने के अंदर, उस पत्तल के अंदर अपने आप को गुड़ुड़ मुड़ुड़ करके और पूरा की पूरा अपने आप को भिंगा दिया। सबने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज उस ब्राह्मण के, उस अतिथि के हाथ धोने से जो पानी उच्छिष्ट था, उससे जितना मेरे शरीर में जहां जहां वो जल लगा उतना उतना मेरा सोने का हो गया। तब मुझे समझ में आया उस गरीब ब्राह्मण ने जो इतनी निर्धनता में इतना बड़ा अतिथि यज्ञ किया है, इसकी कोई जोड़ नहीं, लेकिन वो पानी इतना कम था कि मेरा पूरा शरीर सोने का हो नहीं पाया। तब से जहां कहीं भी कोई बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करता है, मैं देश देशांतर में ढूंढ रहा हूं कि मेरा बचा हुआ शरीर सोने का हो जाए। तो महाराजा युधिष्ठिर आज आपका इतना बड़ा यज्ञ था, मैंने सोचा कि आपके यहाँ का जो जल है, आपके आचमन का जो जल है, आपके आसपास का जो जल है इस यज्ञ का, मैं उससे स्नान कर लूं, मेरा बचा हुआ शरीर सोने का हो जाए। युधिष्ठिर जी वहां पर एकदम से जिज्ञासा से भर गए। योगेश्वर कृष्ण वही हैं, द्रौपदी महारानी वही हैं, पूरे भाई और इतने बड़े बड़े वहां पर अतिथि दूर दूर से आए थे। सबने कौतूहल से कृष्ण जी की ओर देखा और सबने फिर उस नेवले से कहा कि आपने यहाँ पर आए तो क्या आपने अपना शरीर भिंगा लिया? कहने लगे महाराज आपने बहुत बड़ा इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन मैंने अपने पूरे शरीर को भिंगाया, अभी तक तो मेरा सोने का हुआ नहीं है। इसका मतलब है करोड़ों रुपए के सोना अशरफियों को दान देकर भी उस गरीब ब्राह्मण के अतिथि यज्ञ के बराबर तुम्हारा राजसूय यज्ञ नहीं हो पाया। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ लिए और उनको प्रणाम किया। कहने लगे भगवान आज मेरी आंखें आपने खोल दी। कहीं कोई ये समझता हो कि जितना ज्यादा धन हम व्यय करेंगे, जितना ज्यादा हम खर्च करेंगे, उतना बड़ा हमारा कार्य हो जाएगा। नहीं, उस ब्राह्मण की निर्धनता से इतना बड़ा यज्ञ हुआ था जो संभवतः बड़े बड़े राजसूय यज्ञ इसके बराबर नहीं हो पाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था,
अन्नदान भी एक बहुत बड़ी कसौटी है हमारे कुल को उत्तम कुल बनाने की। इसके बाद पवित्र सज्जनों, ये 7 बातें वहां पर विदुर ने धृतराष्ट्र जी से कही थी, जो मैंने आज के इस मंत्र में सुजातम शब्द को देखते हुए कही। हम यदि उत्तम परिवार में उत्पन्न होते हैं तो ये 7 विशेषताएं हमारे परिवारों में होनी चाहिए। उनमें से एक विशेषता भी है तो बची हुई विशेषताएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं। नंबर 1 तपा, नंबर 2 दमः, नंबर 3 ब्रह्मवित्तम, नंबर 4 अपने जीवन के उत्तम कार्यों में विस्तार, नंबर 5 उत्तम जगह विवाह, और नंबर 7 उत्तम जगह अन्न का दान लगातार करते रहना। इनमें से एक ही क्वालिटी है तो आप जो पैरामीटर्स हमको विदुर जी बता रहे हैं पवित्र सज्जनों, हम उसमें सम्मिलित हैं। अन्यथा हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवारों में ये स्थिति हो। आपने जितने समय की कल्पना की थी वो यहाँ पूरा होता है। मैं इस बात की बधाई भ्राता रामकृष्ण जी को देता हूँ कि वो इतनी निष्ठा से इसको सुनना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।